हमलों के बाद यूक्रेन की हालत पस्त हो गई है। वहां बिजली पानी के संकट से आम नागरिक जूझ रहे थे। साथ ही युद्ध के शुरुआती दिनों में बिना रणनीति के हमले करने वाली रूस की सेना पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरी है और रूस की सेना के हमलों का अंजाम दिख भी रहा है। ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही इस वक्त जितना अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं, आने वाली सर्दियां उनके मिजाज को भी ठंडा कर देने की क्षमता रखती हैं। अत्यधिक ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिसमें शरीर के अंग बर्फ बनकर कटने लगते हैं। इस दौरान जमीन पर बर्फ जम जाती है और टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का ईंधन टंकी के भीतर ही जम जाता है। मतलब ठंड में सैनिकों के हाथ तो सिकुड़ेंगे ही, उनके हथियार भी बहुत कारगर नहीं रह पाएंगे। मोर्चे संभाले सैनिकों के सामने ठंड की सबसे बड़ी समस्या होगी खुद को वार्म रखने की। तब उन्हें गर्म कॉफी चाहिए, लेकिन रूस की सप्लाई लाइन का हाल है कि कर्च ब्रिज के टूटने से अभी चरमराई हुई है और सर्दी दस्तक दे चुकी है। हालांकि रूस के मुकाबले यूक्रेन की सेना तजुर्बे में और भी कमतर है। रही बात स्थान विशेष की, तो रूस और यूक्रेन के मौसम में फर्क नहीं है। रूस में भी 5 महीनों की सर्दियां रुला देती हैं और यही हाल यूक्रेन का है। लेकिन रणनीति जानकारों का मानना है कि सर्दियों में रूस का पड़ला भारी रह सकता है। जानकार इसके लिए इतिहास के पन्ने पलटने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा जब सर्दी आएगी और रूस युद्ध लड़ रहा होगा। इससे पहले भी कई बार सर्दियों में रूस ने जंग में जीत भी हासिल की है और ठंड ने रूस को हराया भी है। सर्दी रूस के लिए अभिशाप भी है और वरदान भी। 3 शताब्दियों में 3 बार दिमाग को सुन्न कर देने वाली ठंड ने रूस को बचाया है। 1709 में किंग्स चार्ल्स बारह ने एक बड़ी सेना के साथ रूस पर आक्रमण किया। इतिहासकार इसे द ग्रेट नॉर्दर्न वॉर के नाम से जानते हैं, जिसमें सर्दियों में स्वीडन की सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1812 में नेपोलियन के अधीन मजबूत फ्रांसीसी सेना को कठोर रूसी सर्दियों के कारण हार का सामना करना पड़ा। सैकड़ों हजारों सैनिक मारे गए और न सिर्फ ग्रैंड आर्मी नष्ट हुई, बल्कि नेपोलियन के यूरोप पर शासन करने के मंसूबे भी तार-तार हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जून 1942 में जर्मन सेना ने जब रूस पर आक्रमण किया, तो पहले साल रूसी सर्दी के कारण उनका पूरा लाव लश्कर बर्फ में जम गया। तीसरी सर्दी यानी 1942 के दिसंबर में जर्मन फौज को रूस से बेदखल कर दिया गया और रूस की लाल सेना ने युद्ध से पहले पोलैंड रूस सीमा को बहाल कर लिया। 1943 की सर्दी में जर्मन सेना को स्टालिनग्राद में रोककर नष्ट कर दिया गया। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन भी हिटलर वाली ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि रूस की सेना यूक्रेन में एक तरह से फंसी हुई है और इस बीच ठंड का कहर शुरू होने वाला ही है। हालांकि सर्दी के सितम के बीच रूस की जीत की कहानी आपने जो अभी देखी, उसमें हार की हाहाकार शामिल नहीं है। लिहाजा फिनलैंड और रूस के बीच की एक जंग की डिटेल आपको बतानी जरूरी है। उन्नीस में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। रूस की सेना की संख्या करीब 7,60,000 थी, वहीं फिनलैंड की आर्मी की संख्या सिर्फ 3,40,000 थी। रूस के पास 6,500 टैंक थे, जबकि फिनलैंड के पास महज 32 टैंक थे। रूस के पास 3,880 लड़ाकू एयरक्राफ्ट थे, जबकि फिनलैंड के पास केवल 114 जेट विमान थे। लेकिन रूस के हमलों के बाद यूक्रेन की हालत पस्त हो चुकी है। वहां बिजली पानी के संकट से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं सर्दी की वजह से। लेकिन समझिए कि युद्ध के शुरुआती दिनों में बिना रणनीति के हमले करने वाली रूस की सेना जो है, अब वो पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर चुकी है और रूस की सेना के हमलों का अंजाम भी दिखाई दे रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं।